अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप सारे ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू अनदर पबजी मोबाइल वीडियो। बाकी सारी बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ ईद मुबारक। मुझे पता है आप सारे सोच रहे होंगे भाई इस बंदे का कोई दीन ईमान भी है, तीसरा दिन आ गया ईद का और ये अब जाके ईद मुबारक कह रहा है। तो ऐसा कि जो मैंने पहली वीडियोज़ अपलोड की हैं उसमें मैंने वॉइस रिकॉर्ड नहीं किया और ये मेरी पहली वीडियो जिसके अंदर मैं अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं फिर से आपको ईद मुबारक कहना चाहता हूँ और दहे दिल से माज़िर। चलें अब गेम प्ले की तरफ वापस आते हैं। मैं यहाँ जॉर्जो पुल आ गया था, सोलो भी हम स्क्वाड खेल रहे थे और यहाँ आते साथ मुझे काफ़ी अच्छी लूट मिल जाती है, मतलब है वेस्ट और हेलमेट तो मिल ही जाते हैं, साथ में M762 भी मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छा स्टार्ट है। कि मतलब आपको पता है कंटेनर्स पे इतनी ज़्यादा आजकल लूट नहीं होती, मतलब एक से दो गन नहीं होती हैं, वो भी मुश्किल से एक ही गन होती है और मुझे M762 मिल गई जो कि बहुत अच्छी बात है मिड और लॉन्ग के लिए। लॉन्ग के लिए नहीं, सॉरी मुँह से निकल गया, मिड और क्लोज रेंज के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पे मुझे फ्लेयर भी मिल जाती है जिसने आके जाके मेरा बहुत साथ दिया, मैं आपको बताऊँगा क्यों। बहरहाल फिर मैं यहाँ पे आगे आ जाता हूँ और मैं साउंड लेने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि कोई मिल जाए और एक मुझे साउंड आ भी जाता है लेफ्ट साइड से कंटेनर की। ये क्या नाम है, मिस्टर जोकर भैया को एकदम से हमने पीक करके डाउन कर दिया। मैं फिनिश नहीं करता क्योंकि मुझे था कि इसके और टीममेट्स भी होंगे और अगर मैं फिनिश करने के लिए आगे जाऊँगा तो मुझे मार देंगे। अच्छा, अब मैं इधर जब आगे आता हूँ कंटेनर्स के ऊपर कोई बंदा नज़र आता है, लेकिन मैं उसको नॉक नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास एंगल नहीं होता। फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि इस पर रश किया जाए, लेकिन जब तक मैं उसको मारने के लिए आता हूँ और बंदा से पीछे से मार देता है। ये देख के मुझे काफ़ी बुरा लगता है और फिनिश भी कर देता है। भाई किल चला जाए, बुरा तो सबको ही लगता है। फिर मैं ऊपर आके ना एंगल लेने लगता हूँ, लेकिन कम से बंदा M762 से फोन करके इसको नॉक फिनिश कर देता हूँ। इसके पास M249 होती है जहाँ तक मुझे याद है, और कौन सी गन थी, हाँ M762 सी। M249 में उठाता नहीं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं ये नहीं कह रहा ये यही है कि इसका बाद में फिर हम आगे आते हैं। ये भी एक बंदा यहाँ पे घूम फिर रहा था, ये जॉय कर रहा था, बकरे लेने की कर रहा था, लेकिन मैंने उसको फौरी से नॉक फिनिश कर दिया। अच्छा, आप सारे नोटिस कर रहे होगे कि मैं ज़्यादा बाय नहीं कर रहा था, मतलब कवर में रह के इसको फिनिश करना चाह रहा था। उसकी वजह ये थी, वो जो ब्राउन सी बिल्डिंग नहीं आगे उसके अंदर एक बंदा बैठा हुआ था और वो मतलब मेरे पे ना नज़र रख रहा था मारने के लिए। पहले तो काफ़ी देर मैं इंतज़ार करता हूँ कि वो कोई पीक शीक दे ये वो वगैरह, मतलब कोई चांस मिल जाए जिससे मैं नॉक कर दूँ, लेकिन वो बड़ा ही ढीठ था, वो निकल नहीं रहा था। ठीक, मतलब इतनी देर भी नहीं, मतलब थोड़ी देर इंतज़ार किया, नहीं किया तो मैंने कहा इस पर अब रश किया जाए। अच्छा, आप ना हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी कोई बंदा कवर में और आप उसको एकदम से रश करें, लाजमी स्मोक कर दें। इससे आपके नॉक होने के चांसेस कम से कम हो सकते हैं। मैंने भी जो स्मोक किया जिससे उसका व्यू ब्लॉक हो जाए और फिर मैंने राइट से कर दिए फ्लैंक, क्योंकि अगर मैं ये स्मोक करके उसके ऊपर रश नहीं करता तो हो सकता है तो मुझे वो वहाँ से नॉक कर दे। तो हमेशा ना सेव करना चाहिए, ख़ास तौर पे जब आप सोलो भी स्क्वाड करें। तो यहाँ पे मेरे पास मौली थी और मैंने बिना कोई चांस लिए मौली फेंक दिया। देखिए, जब भी आपके पास ग्रेनेड मौली वगैरह कुछ भी हो, फेंक दिया करो कि अगले मैच में थोड़ी लेके जा सकते हो, इसमें ही यूज़ करना, क्या करना है सेव करके। मैं फेंक दिया करता हूँ। तो यहाँ पास बैठ के ना मैं साउंड ले रहा था कि कहाँ से आ रही, एकदम से मुझे पता चलता है मेरे पे रश करता, तो मैं फौरी ना कवर में आ जाता हूँ और ये बंदा मेरे M762 के साथ था तो मैंने इसको जल्दी से नॉक कर दिया। अब इसके पास जो लूट थी ना, उसने मतलब मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। एक तो मुझे इसकी क्रेट में से 8x भी मिल गया और एक फ्लेयर मेरे पास ऑलरेडी थी उसकी और एमओ भी मिल गई। इससे हुआ ये कि मैंने 2 फ्लेयर ड्रॉप से मंगवा लिए और आपको तो पता ही है जैसे कोई बंदा फ्लेयर मंगवाए तो वैसे ही स्क्वाड्स उस पर रश करने के लिए आ जाते हैं कि भाई इसको छोड़ना नहीं है, ये वो 2 फ्लेयर हैं, ऊपर से हो भी दो तो आ जाते हैं, मतलब फिर तो और ज़्यादा आते हैं। अब मैं ना पहली जो फ्लेयर थी ना वो ज़रा ओपन में थी, तो मैं ना अब स्मोक करके जा रहा था कि इतनी देर में ना इधर एकदम से मुझे लगा असली बंदा, मैं तो मैंने जल्दी से स्कोप ऑन किया और इसको नॉक किया और साथ ही फिनिश कर दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था भाई कि कोई मेरा किल चला जाए। अब ड्रॉप के अंदर ना बहुत ही अच्छी गन्स मिल गई थी, AWM और MG3 लाइट मशीन गन, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गन्स है। मतलब MG3 की तो क्या ही बात है भाई, एक तो इसका फायर रेट भी ठीक ठाक है, रिकॉइल भी कंट्रोल हो जाता है, डैमेज भी ठीक ठाक है। अब जब मैंने लूट की ना तो मैं जल्दी से ना कवर में जाना चाहता था, क्योंकि एक तो मेरी दूसरी ड्रॉप भी आ रही थी जो कि इस बिल्डिंग की, पता नहीं से क्या कहते हैं, आप प्लीज़ कमेंट्स में बता देना। अपोजिट साइड पे ड्रॉप आई थी, जैसे आप देख सकते हैं स्मोक आ रही है और मैं उसकी लूट करने जा रहा था कि पता नहीं उसमें क्या है और एमो शेमो भी ज़्यादा मिल जाए। तो जैसे मैं जाता हूँ ना, मुझे ना यहाँ पे बंदा स्पॉट हो जाता है, वो पता नहीं पीछे होके बैठा हुआ था, तो मैं जल्दी से MG3 निकालता हूँ और उसको नॉक करने की कोशिश करता हूँ। पहले थोड़ी सी गोलियाँ देता हूँ, अंदर आ जाता हूँ, फिर बाहर प्रॉपर नॉक करता हूँ। मुझे अभी तक यही था कि एक ही, लेकिन तो मेरी जान निकाल दी, मुझे लगा मैं क्या, लेकिन दोनों को मैं नॉक फिनिश कर देता हूँ। ये ड्यू था एक, इसको इधर ही ख़त्म कर दिया और इधर आके वही सेम चीज़ गन्स होती हैं, इसलिए मैं एमो उठा लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं करता। अब मुझे ना ये टावर के ऊपर से ना शॉट्स पड़ रही थी तो मैं कवर में आ गया, क्योंकि एक बंदा उधर था और एक बंदा भी पीछे से भी मारेगा। जो वो मारेगा ना, मैं ठीक ठाक उस टाइम पे ना पैनिक हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पर मैं पैनिक हो गया था, क्योंकि जब आप सोलो स्क्वाड खेल रहे हो 2 बंदों के बीच में आप
होल्ड ऑन, ये देखिए पड़ गई, शॉट्स पड़ गई। अब दो बंदों के बीच में अगर आप सैंडविच हो जाओ ना तो आपके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और ऊपर से मेरे पास हेल्थ भी नहीं थी, बस ये एनर्जी ड्रिंक और पेन किलर ही थी। अब मैंने ना अगर मैं उस बंदे की लूट करने चाहता तो ऑब्वियसली मार देता। मैंने ना रिस्क लेके ना इसकी लूट करना चाहिए। उसकी वजह ये थी कि एक तो भाई मुझे हेल्थ चाहिए थी, ठीक है ना, बहुत ज़ोर से हेल्थ चाहिए थी भाई, मतलब चाहिए थी, वरना मर जाता मैं, मुझे मार देना था उन दोनों ने। मैं बीच में फंसा हुआ हूँ, उनको मेरी लोकेशन पता है, मुझे दोनों की लोकेशन नहीं पता है, मैं काफ़ी डिसएडवांटेज पे था। लेकिन अच्छा हुआ, किस्मत ने साथ दिया, अल्लाह ताला की भी मदद थी, मुझे भाई मिल गई चीज़ें, हेल्थ वगैरह मिल गई। अब ना मैं उस बंदे को स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त तक ना मुझे कंफर्म नहीं था कि वो ऊपर है। अब तो मैं खेल चुका हूँ, मुझे पता है, मुझे था वो शायद वो नीचे हो सकता है। तो मैंने AWM से ना उसको ऑप ऑन करके देखा तो उधर ही बैठा हुआ था। ये उसको हेडशॉट लगाया, नहीं बॉडी शॉट लगा, पता नहीं हेडशॉट क्यों नहीं लगा, मुझे समझ नहीं आई है, आप कोई बताओ यार मुझे। और मैंने इसको कर दिया नॉक। इसको नॉक करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि इसको पहले मैं जाके करूँगा फिनिश। और ऊपर से 8x और AWM है मेरे पास, तो ऊपर है कि फ़ाइट लूँगा मैं, फ़ायदा इसी में, लॉन्ग रेंज में जीत सकता हूँ आराम से, उसके पास कोई लूट वगैरह होगी नहीं, ऊपर से लॉन्ग रेंज में AWM में 8x हो, डरने की क्या बात। अब मैं ना उस साइड पे टावर पे देखने लगा, चीज़ों में देखने लगा कि आपको याद होगा पीछे से भी गोलियाँ पड़ी थी। तो मैं ना कोशिश करता हूँ कि मुझे स्पॉट हो जाए, लेकिन मुझे कोई स्पॉट नहीं होता। फिर ये शायद वो दो बंदे ही लाए थे गाड़ी जो जिनको मैंने नॉक फिनिश कर दिया था। तो मैं लेके ना निकल जाता हूँ, निकल के ना मैं आके रिच सी है कोई, उसके ऊपर बैठ के मैं फिर से देखने लगता हूँ कि क्या पता कोई मिल जाए, उसको मैं मार दूँ। लेकिन कोई मिल नहीं रहा होता मुझे, मैं कोशिश तो करता हूँ। इतनी देर में ना नीचे से बॉट आ जाए, वो देखें, आपको नज़र आया होगा एकदम से नीचे। अब इस वक्त जब मैं खेल रहा था ना तब नहीं मुझे पता चला, उस वक्त तो मैं डर गया था, एकदम से मुझे फुट आए ना, मैं डर जाता होता हूँ कि कोई मार दूँ। पर हाल ये आता है, इसको जल्दी से नॉक फिनिश करता हूँ और यहाँ से पे निकलता हूँ। मिलता मुझे यहाँ पे और कोई भी नहीं है। वो बंदा पता नहीं किधर गया, ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, कुछ मतलब ना उसकी समझ नहीं आया। बहरहाल गाड़ी पकड़ के हम आ जाते हैं आगे। ओह लो जी, OP ड्राइविंग। बहरहाल गाड़ी लेके हम आ जाते हैं यार। बाकी बातें तो होती रहेंगी यार, लेकिन कोई मुझे ये बताओ कि FPV में ड्राइव करने का किस किस को मज़ा आता है। मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आता है, TPP से ज़्यादा ना मैं FPV में ड्राइविंग को एंजॉय करता हूँ। बहरहाल मुझे इधर से फायर आते हो, मैं बंदा स्पॉट करके फौरी से नॉक करता हूँ उसको और उसको फिनिश करने की कोशिश करता हूँ, पर वो रिच के कवर में चला जाता हूँ। मैं वहाँ देखने लगता हूँ कि किस साइड पे मारे। इतनी देर में ना मुझे आधी हेल्थ खा जाता है भाई ये बंदा। ओ लो जी, लैग हो गई। इस टाइम पे तो मुझे लगा था कि मैं मर गया, पता नहीं क्यों यार इतनी जल्दी लैग हो जाती है। बहरहाल एक को मैं नीचे नॉक करता हूँ और दूसरा बंदा उधर से मार रहा होता है। बड़ा पैनिक होकर ना मैं पीछे आता हूँ फौरी कवर में और हील वील करने लगता हूँ। मुझे डर लग रहा था भाई वो टायर्स के नीचे से भी मार सकता है, मतलब गाड़ी जब तक बर्स्ट ना हुई हो ना तो नीचे से पड़ जाती। इतनी देर में बॉट आ जाता है, बॉट को नॉक फिनिश करते हैं हम और उस बंदे को मैं मारने की करता हूँ, लेकिन वो अभी नज़र नहीं आ रहा होता। ये देखिए वो लेटा था, उसको शॉट लगी, उसको लगी, उसका खून भी निकला ग्रीन कलर का, आपने देखा होगा। पर पता नहीं नॉक नहीं हुआ, ना ही उसको कोई डैमेज पड़ा, मतलब गायब हो गया सीधा वहाँ से, मुझे कुछ समझ नहीं आई। बहरहाल मैं नीचे देखता हूँ तो उस बंदे के पास ना एक और बंदा आ रहा होता है, वो भाग रहा होता है। एकदम से मैं उसको शॉट मार के नॉक कर देता हूँ, बॉडी शॉट लगती है और उसके बाद मैं उसको फिनिश कर देता हूँ फौरी। दूसरे बंदे का अभी तक मुझे किल नहीं मिला था, मुझे यही डर था कि कहीं वो रिवाइव वगैरह ना हो गया हो। लेकिन इतनी देर में ना मैं गाड़ी वाले को देखता हूँ, हल्का सा नज़र आ रहा है, उसको फौरी नॉक कर दिया। उसके बाद मैं गाड़ी पकड़ के जाता हूँ, उसका तो मुझे मतलब किल कंफर्म हो जाता है ना, वो अकेला ही बंदा था। ये बंदा है भी पता नहीं क्या मटक रहा था इधर उधर, इसको भी ना बकरा नहीं मिल रहा होगा इसके रेट के मुताबिक, इसलिए ये इधर उधर फिर रहा है। बहरहाल रीलोड करता हूँ मैं अपनी AWM और MG3 पकड़ के ना फौरी इनके ऊपर सोचता हूँ कि अब इतने तो नॉक हो गए, अब क्या किस चीज़ का इंतज़ार है। मैं कहता हूँ इन पर किया जाए रश। लेकिन जब तक मैं उधर पहुँचता हूँ तो भाई सारी पीटियाँ चमक रही थी और कुछ भी नहीं था, ग्रीन धुआं निकल रहा था। तो मैं आगे आ जाता हूँ और इस बंदे की ना लूट वगैरह करने लग जाता हूँ, जो फौरी फिनिश हुआ था उनकी नहीं मैं कहता। मैं कहता हूँ यार छोड़ो पड़ा, इतनी तो लूट है, अब इतनी भी लालच नहीं होनी चाहिए ना, आपको तो पता ही है लालच बुरी बलाए। बहरहाल इधर से हील वगैरह उठाता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ और मैं आगे आ जाता हूँ। जब इधर आगे आता हूँ ना तो इधर ये डासिया रुकी होती है, तो मुझे ना हो रहा होता है कि भाई कोई होगा। पहले मैं सोचता हूँ कि पिस्टल निकालूँ, फायर करूँ, बॉट फायर कोई यार, लेकिन पिस्टल में थी नहीं गोलियाँ, जहाँ पर कोई जाते हुए ना मुझे बॉट भाई नहीं है। ये लो, ये है हमारे किल के राज, ये देखो पॉड में फौरी फिनिश हो गई। बहरहाल ये वही डासिया में चेंज करके यहाँ आ जाता हूँ पोचिंकी। अब पोचिंकी में ना हमारी काफ़ी मज़ेदार फाइट होती है। मैं पोचिंकी में लोग ढूंढ रहा होता हूँ, पीछे से एकदम से ना फायर करते हैं,
मैं एकदम से AWM लगाता हूँ, क्योंकि उसको ट्राई करता हूँ, लेकिन मेरे से मिस हो जाता है। फिर वो बंदा ना वहाँ पे खड़ा लूट करो, ये देखें, ये शॉट देखें कैसे इतू सा सन नज़र आया था दीवारों के बीच में से, वो मार दिया। उसको फिनिश करने जाते हो, लेकिन एकदम से मुझे फुट आते हैं, मैं कवर में आ जाता हूँ। हाँ, क्या ही मारा है भाई इस बंदे को, एकदम से मैं नॉक फिनिश कर दिया। अब वहाँ पे था ना, मुझे था कि और भी बंदे होंगे, इसलिए मेरा दिल था मैं कवर में रहूँ और मैं देखने की कर रहा होता हूँ कि भाई कौन है उस साइड पे, कहाँ है। लेकिन ना इस वक्त मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा होता, तो मैं डिसाइड करता हूँ कि क्यों ना इन पे किया जाए रश। जब मैं आगे जाता हूँ ना, वो बंदा तो मिलता नहीं है, इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ कि 3 स्टोरी में आया जाए, थोड़ी ऊंची बिल्डिंग व्यू मिल जाएगा। लेकिन जब मैं जा रहा होता हूँ ना, तो मुझे किसी की आवाज़ आती है, जैसे कोई प्रोन होकर हिल नहीं रहा हो, तो मुझे पता चल जाता है भाई कोई छत पे कैंपिंग कर रहा है। पहले मैं डिसाइड करता हूँ कि वेट किया जाए, नेट किया जाए भाई, कि किसी तरीके से रश किए बिना ही कर दिया जाए, शाम बहुत खतरनाक है। यार जो होगा देखा जाएगा, और इधर आके मैं इसको फ़ौरन कर देता हूँ नॉक फिनिश। अच्छा, इसको नॉक फिनिश करने के दौरान ना एक टाइम ऐसा आया था, मेरी गोलियाँ अपने आप रुक गई थी, मैं बड़ा डर गया था। बहरहाल फिर डासियाँ पकड़ते और निकलने की करते पुचिंकी से, लेकिन एकदम से भाई इधर से फायर आते हैं। इस बंदे ने ना मुझे टफ़ टाइम दिया, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। ये मैं AWM की इसकी शॉर्ट मारने की करता हूँ, लेकिन मुझे पता था मिस हो जाएगी, लोकेशन भी पता चल जाएगी, ओपन में भी हूँ, मसला हो जाएगा, इसलिए मैं अक्ल से काम लेता हूँ और फिर मैं कहता हूँ नहीं भाई, पहले हम कवर में जाएंगे, फिर इससे फ़ाइट लेंगे। देखिए, मैं हमेशा आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, बहादुरी अपनी जगह, लेकिन अक्ल नाम की भी चीज़ होती है। हर बंदे को अपना अपना पता होता है कि वो इस चीज़ के कैपेबल है या नहीं। तो ना आप हमेशा दिमाग से सोच के खेला करो, जज्बात से ना खेला करो। इसी वजह से मैं डासिया पकड़ता हूँ और फौरी कवर में आने की करता हूँ। लेकिन ये बंदे की मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे कवर में गोलियाँ लग रही थी ना, आप खुद ही देखना, मैं आपको क्या बताऊँ। बहरहाल ना मैं अच्छे एंगल के लिए इधर आ जाता हूँ और डिसाइड करता हूँ कि थोड़ा ऊपर से मारूंगा। इतनी देर में भैया ने भाई पीछे से फायर करने की कोशिश किया, पर एक भी हैं, अभी तो बुलेट नहीं लगी, लेकिन आप आगे देखेंगे कैसे ये मार रहा था भाई। ये मैं कहता हूँ भाई नेट शेड उठा लीजिए। मैं अक्सर ना 3-4 नेट रखता हूँ, लेकिन आज ना बैग में जगह नहीं थी। AWM की भी काफ़ी एमओ थी, M7 की भी थी, और मेरा ड्रॉप करने का दिल नहीं थे। बहरहाल मैं इस घर में आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे था कि इधर से एंगल सही मिल जाएगा। AWM भी थी, 8x भी था, तो मैंने कहा इंशाल्लाह इधर से इसको नॉक दूँगा, लेकिन इसको मैं नहीं मार पाता। देखिएगा आप कैसे ये भाग जाता है एंड में। मैं पहले इंतज़ार करता हूँ कि खोपड़ी छोपड़ी अपनी दिखाएं, तो हम भी भाई इसको फौरी शहीद कर देंगे, लेकिन वो आगे आ ही नहीं रहा होता। काफ़ी इंतज़ार करता हूँ मैं, लेकिन फिर मैं कहता हूँ इधर से तो नज़र आ नहीं रहा, ये रेड वाले घर में जाता हूँ और फिर मैं इसको बताऊँगा। इतनी देर में ये अंदर आता हूँ, ये देख इतनी सी जगह में इसने कितना डैमेज दे दिया, आधे से भी ज़्यादा मेरी हेल्थ खा गया। मुझे समझ नहीं आई भाई, मतलब कितनी को गोलियाँ लगी, 2-3, आधा मैं अंदर था, फिर भी देखें इतना इसने डैमेज दे दी, मुझे समझ नहीं आया कैसे मारा इसने। बहरहाल यहाँ पे मैं आता हूँ, 8x खोलता हूँ, देखने की इसको कोशिश करता हूँ। ये नज़र नहीं आ रहा होता है, बैठा होता है, ये वो थोड़ी सी खोपड़ी नज़र है, लेकिन इस पॉइंट पे ना मैं इससे डर गया था। मुझे पता था ये कुछ 60-90 FPS पे खेल रहा है, जिस तरह इसने डैमेज दिया है, वरना तो ऐसे डैमेज 40 FPS में नहीं दिया जाता। इसलिए मैं जल्दी जल्दी कवर में आ रहा था। मुझे पता है आधा सेकेंड भी मैंने इसको दिया ना, ये देखें, ये देखा आपने, मुझे पता था इसको कुछ आधा सेकंड भी, आधे से भी कम सेकंड मिल गया, इसने मेरा गेम प्ले ख़त्म कर देना है, मार देना। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 17 किल हो चुके थे, और इस वजह से मैं चाहता नहीं था कि मेरा जो गेम प्ले वो ज़ाया हो जाए, सारा एक गलती की वजह से, बेवकूफ़ाना गलती की वजह से। इस वजह से मेरा दिल था कि मैं ना बड़ी अकल से खेलूँ। बहरहाल मैं डिसाइड करता हूँ कि इसके पास जाके मारा जाए, लेकिन इतनी देर में ना ये गाड़ी लेके बंदा भाग जाता है। ये ठीक है, फिर कोई फ़ायदा तो रहता नहीं है यहाँ पे रश रुश करने का, अब अकेले जाके क्या करें। वो देखे गाड़ी पे ली इसने, भागी, मुझे पता चल गया। मैंने कहा ठीक है भाई भाग जाओ, कोई नहीं, इंशाल्लाह आपको एंड में मारेंगे, ज़रूर मारेंगे। लेकिन पता नहीं इस बंदे को मैंने मारा नहीं मारा, इसका मुझे समझ नहीं आई। बहरहाल मैं भी डासिया पकड़ता हूँ और यहाँ दूसरे कंपाउंड्स में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं लूट शूट कर रहा होता हूँ, नेट शेड पकड़ा होता हूँ, ये वो। लेकिन इतनी देर में ना यहाँ पे ना मुझे एक बंदा स्पॉट हो जाएगा, स्कोप खोलते साथ, आप सारे भी देखेंगे। ये जैसे पकड़ा, स्कोप खोला, वो मिल गया बंदा। इसको मैं जल्दी से ना नॉक करता हूँ। नॉक करने के बाद फौरी करूँगा इंशाल्लाह फिनिश। ये हो गया फिनिश। ये ऐसे मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। फिर मैं उस साइड पे देखने लगता हूँ, क्या पता ये अपने टीममेट्स के पास जा रहा हो, तो लेकिन मुझे ना कुछ पता नहीं चलता। इतनी देर में मैं इधर होता हूँ, मुझे ना यहाँ पे बंदा नज़र आ जाता है। मैं इसको एक शॉट मारता हूँ, लेकिन शायद लेवल 3 वेस्ट थी या लेवल 2 वेस्ट, बहरहाल बॉडी शॉट था, कहाँ नॉक आना था इसने। इसको मैं नॉक करने की कोशिश करता हूँ, पर ये मुझसे नॉक नहीं होता और मैं यहाँ पे सुकून से लेट के इंतज़ार करने लगता हूँ।
इतनी देर ही मुझे स्क्वाड हाउस की छत पे एक बंदा स्पॉट होता है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहा था। मतलब आपने देखा ही इसने कैसे मुझे हेडशॉट मारी, वो तो सिर्फ इसी वजह से मैं बच गया क्योंकि मेरे पास लेवल 3 था और एक कार 98 मॉर्सन M24 कोई ऐसी गन चला रहा था, इसके पास AWM नहीं थी। इतनी देर में यहाँ पत्थर के पास आ जाता जो शायद मुझे अच्छी तरीके से याद नहीं है, मतलब हो सकता है पॉसिबिलिटी है पर मैं 100% श्योर नहीं हूँ। पहले जोन के अंदर था लेकिन फिर जोन श्रिंक हो जाता है और ये जोन के बाहर निकल जाता है। फिर क्योंकि मैं जोन के बाहर होता हूँ तो मैं डिसाइड करता हूँ क्यों ना इन पर रश किया जाए और ये मेरे घर में आ जाता हूँ। 2 बंदे इस घर में थे और एक बंदा था स्क्वाड हाउस में। तो सबसे पहले मैं इधर आता हूँ। मुझे पहले तो ये था कि इस वक्त मुझे लग रहा था कि एक बंदा मुझे था कि MG3 है भाई, आराम से रश करूँगा, इसका नॉक फिनिश कर दूँगा, लेकिन असल में ये 2 थे। फिर मैं दिमाग यूज़ करता हूँ और निकालता हूँ एक नेट, फुल कुक करके फेंकता हूँ खिड़की में और एक बंदा नॉक। अब एक बंदा तो मैंने नॉक दे दिया था लेकिन मुझे था कि मैं एक और नॉक दूँ, इस वजह से मैं एक और फेंक देता हूँ कि अगर दूसरा बंदा है वो भी लो हो जाए और मैं तीसरा नेट भी इधर फेंकता हूँ क्योंकि भाई मैच तो ख़त्म होने वाला था। सिर्फ 4 लोग बचे थे, 18 किल थे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक और मैं फेंकता हूँ जस्ट इन केस के, क्या पता वो भी नॉक हो जाए, लेकिन नहीं है तो इसको तो मैं जल्दी से मैं इन तीनों को यहाँ पे नॉक कर देता हूँ और जल्दी से फिनिश कर देता हूँ और इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 20 किल हो जाते हैं। अब इसमें ना मैं बड़ी आराम से चिकन निकाल सकता था कि अगर मैं इधर भी दिमाग से खेलता, लेकिन होता नहीं है कि बंदा इनमें आके जज्बाती हो जाता है। मैं सीढ़ियों के नीचे से भी जा सकता था, खिड़की से कूद के भी ध्यान से जा सकता था पिछले वाली, लेकिन मेरी आप बोंगी चेक करना मैंने यहाँ पे कैसी मारी है और इस चीज़ का मुझे अभी भी रिग्रेट होता है। देखें ये मैंने निकाला नेट, मुझे कर देना चाहिए था जो कि क्योंकि चांस था और जोन क्योंकि क्लोज इन हो रहा था, ये मैं इधर बेवकूफ़ी करते इधर मैं प्रोन भी हो जाता है ना, बच जाना था, लेकिन मैं आगे आता हूँ और इसने मुझे मार दिया, सारा गेम प्ले हो गया ख़राब। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताना और ऐसे प्यार करती रहिएगा और इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।